Hello friends, welcome to my channel Edude Point. Today, during the COVID times, where most of the universities are going to conduct objective type question examination, here are the list of 20 research questions which will be beneficial for your revision of MEd examination, and also these questions will be very much useful for your NET paper 1 examination and also for education paper 2 examination. Please like, share and subscribe this channel for all the parts related to the research multiple choice type question examination. Question number 1. Deconstruction is a popular method of research in basic science, applied science, social science or in literature. Answer of question number 1 is literature. जो हमारी deconstruction research होती है वो बेसिकली हमारी philosophy की फील्ड में होती है. क्वेश्चन नंबर 2. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पे कौन सा वेरिएबल है जो अपना असर डालता है? एंटीसीडेंट वेरिएबल, प्रीसीडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंफाउंडिंग वेरिएबल. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और कोटा सैम्पलिंग. इन चारों में से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड टेक्निक कौन सी है? तो जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है वो है हमारी कोटा सैम्पलिंग. क्वेश्चन नंबर 4. अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च और अ साइंटिफिक थ्योरी. एंड द आंसर इज अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. आखिर एक वर्कशॉप इनमें से क्या है? कोई कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोई मीटिंग है जिसमें हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाला कोई डिस्कशन है, या फिर एक इंटेंसिव ग्रुप है, आपके स्मॉल ग्रुप है जिसमें आप किसी भी डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल के बारे में या फिर आप किसी टेक्निक को सॉल्व करने के बारे में डिस्कस करते हैं. Answer is, it is a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a problem. A research paper is a compilation of information on a topic. Number 2, contains original research as deemed by the author. Number 3, contains peer-reviewed original research or evaluation of research conducted by others or can be published in more than one journal. Question number 6 का आंसर है it contains peer-reviewed original research or evaluation of research conducted by others. Question number 7. इनमें से कौन सा एक गुड अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी या फिर वैलिडिटी. एंड द आंसर इज ambiguity. The research that aims at immediate application is action research, empirical research, conceptual research, fundamental research. इस क्वेश्चन के आंसर को इन डेप्थ में समझने के लिए आप मेरी वीडियो रिसर्च एंड इट टाइप्स भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल इन सारे ही टेक्निक्स के बारे में. तो इमीडिएट एप्लीकेशन की डिमांड हमारा एक्शन. क्वेश्चन नंबर 9. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या मतलब है? वो रिसर्च जो आप ट्रीटमेंट के बाद करते हैं. नंबर 2, द रिसर्च विच इज कैरीड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट. नंबर 3, द रिसर्च विच इज कैरीड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट. या फिर नंबर 4, द रिसर्च which is carried out keeping in mind the possibilities of an incident. तो इनमें से ex post facto research हमारी कौन सी है? और वो रिसर्च है हमारी the research which is carried out after the treatment. Question number 10. Conferences are meant for multiple target groups, group discussions, showcasing new research or all the above. And the answer. Question number 11. प्योर और बेसिक रिसर्च हम किसे कहते हैं? एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और नन ऑफ द अबव.
आंसर है हमारा, हम लोग फंडामेंटल रिसर्च को ही प्योर और बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 12 इज रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड ऑनेस्टी, सब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is an indication of the quality of a research journal? Number 1, impact factor, H index, G index और I10 index। तो हम किसी रिसर्च जर्नल की क्वालिटी उसके इम्पैक्ट फैक्टर से पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following sampling method is based on probability? Convenience sampling, quota sampling, judgment sampling और stratified sampling technique? Answer is stratified sampling technique. Question number 15, arrange the following steps of research in correct sequence. सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर हम अपनी मेथोडोलॉजी बनाते हैं, फिर हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, फिर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 16, अ हाइपोथेसिस इज अ लॉ, कैनन, पोस्टुलेट और सपोजिशन? आंसर इज सपोजिशन। नंबर 17, कंट्रोल्ड ग्रुप सिचुएशन इज अप्लाइड इन? सर्वे रिसर्च में करते हैं हम लोग कंट्रोल ग्रुप को, हिस्टोरिकल में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में करते हैं, या फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हैं? आंसर इज हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड यू फॉलो? एरिया सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग? तो अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक की एफिशिएंसी को टेस्ट करना है इंडिया में, तो आप इनमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? एंड द आंसर इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल? ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनेयर और क्वेश्चनेयर हमारा एक रिसर्च टूल है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल? रिसर्च हमारी एथिकल नहीं कहलाएगी यदि ये ट्राइज टू प्रूव ए पर्टिकुलर पॉइंट, डज नॉट एंश्योर privacy and anonymity of respondent, number 3 does not investigate the data scientifically, and number 4 if it is not of high standard. Answer is if it does not ensure privacy and anonymity of the respondent. तो ये थे आपके रिसर्च से जुड़े हुए 20 MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चन से आपके आने वाले एग्ज़ाम के रिवीजन में फ़ायदा होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसके बाकी पार्ट्स भी लेके आपके सामने जल्दी आ सकूं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है या आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई में उसका आंसर और उससे सपोर्ट से जुड़े हुए एविडेंस बताऊंगी। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन डिटेल समझाया है, तो आप लोग अपने रिवीजन में एक बार उसे भी क्विकली देख ले एग्ज़ाम से पहले। और यदि आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आगे वाले एग्ज़ाम्स पे इसका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।